सूर्य देव से भी तेज चमकेगी किस्मत तो कर्क राशि वाले दोस्तों, क्योंकि अचानक आपके ऊपर भगवान सूर्य देव प्रसन्न हो गए हैं। वीडियो अकेले में ही देखे, बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक वीडियो है। जो पहले देखत है वही पहले पावत है। जल्दी देखो, समय बहुत कम है, माला माल होने वाले हो। जी हां दोस्तों, अब आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है। अचानक आपकी किस्मत में 4 चांद लगा देंगे भगवान हनुमान जी और सूर्य देव जी। हां मेरे साथियों, बाबा परमानंद महाराज जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर प्राप्त हो चुकी है, जिसके कारण आप लोग आने वाले 48 घंटे के अंदर सच में मालामाल हो जाओगे। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि सूर्य से भी तेज चमकेगी। अब आपकी किस्मत साथ पूछते हैं भी, अब आपके पैसों पर राज करने वाली है। इतनी सारी पैसा मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब खेल खेल में ही आप लोग करोड़पति बन जाओगे। आपके पास पैसा, घर गाड़ी सब कुछ आ जाएगा। परंतु वीडियो को अकेले में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक सा वीडियो है और सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि जो भी भक्ति वीडियो को पहले देखत है वही लाभ पहले पावत है, और अब आप पैसों से, घर गाड़ी से मालामाल हो जाओगे। अब भगवान हनुमान जी, सूर्य देव और बाबा परमानंद तीनों मिलकर आपको धनवान व्यक्ति बना देगा। अब आप लोग करोड़पति बनने वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर भगवान सूर्य देव और हनुमान जी अत्यंत मेहरबान हैं, जिसके कारण आपकी हर एक कार्य आप सफल होने वाले हैं। यानी कि सफलता अब आपके कदम चूमने वाली है। आपने सुने होंगे कि मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है, और अब आपको सफलता हर हाल में होगी। समय भी बहुत कम बचा है दोस्तों, आप लोग सच में मालामाल हो जाओगे। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि भगवान सूर्य देव मेहरबान है। जब भी किसी के किस्मत में संकट मोचन हनुमान जी और सूर्य देव चले आते हैं, तो फिर उसके किस्मत को 100% बदल देती है। जी हां दोस्तों, बड़े से बड़े दोनों का भी मन को और किस्मत को बदल दी है। हनुमान जी ने यहां तक कि अनेक व्यक्तियों के, अनेक देवताओं का भी संकट को हनुमान जी ने हो दूर किया है, क्योंकि उसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है, शक्ति है, अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, जिसके कारण हमेशा वह अपने कार्य में विजय रहा है। और उसके जितने भी भक्त हैं, सच्चे दिल से उनका पूजा पाठ करने वाले भक्त भी हमेशा विजय रहता है, अपने जिंदगी में खुश रहता है, बड़े बड़े सफलता को हासिल करता है। और अब आप लोग बड़े बड़े सफलता हासिल करने वाले हैं। आपके संपूर्ण अधूरे बिगड़े काम बन जाएगा। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह अब सफल होने वाले हैं, पूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद है। अब आप लोग खुशियों में झूलने वाले हैं, आपके सारे कार्य बनने वाले हैं। दोस्तों, जब भी किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में दुख आते हैं, तो वह व्यक्ति है एक बार अवश्य हनुमान जी को याद करते हैं, और जो व्यक्ति हनुमान जी को याद करते हैं उसका दुख को स्वयं संकट मोचन दूर कर देते हैं। इसलिए आप हनुमान जी को जरूर याद कीजिएगा, सफलता आपको भी मिलेगी। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर भी प्राप्त होगा और आपको हर तरफ से सफलता मिलेगी। आपके जीवन बदलने के लिए नए नए मार्ग आपको बताएंगे वह। जी हां दोस्तों, बहुत शक्तिशाली देवता आपके ऊपर मेहरबान है। अब तो आप लोग खुशियां मनाओ। वर्षों के बाद किसी की कुंडली में इतने बड़े महासंयोग बनता है, और सूर्य देव जो कि भगवान हनुमान जी के गुरु हैं, और स्वयं हनुमान जी भी आपके ऊपर मेहरबान है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण विशेष जानकारी देंगे। बाबा परमानंद महाराज के कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार बताएंगे, तथा अपने जिंदगी में आप क्या गलतियां करते हैं उनके बारे में अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे सुधार लाएं और अपने बिगड़े किस्मत को कैसे सुधारें। इनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। बिल्कुल भी आप आज किस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आपकी जिंदगी को अच्छी तरह से बदलने के लिए ही हनुमान जी ने इतने महत्वपूर्ण योग का निर्माण किया है, और अब आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है। जी हां दोस्तों, पैसों में खेलने का समय आ गया है। साथ उसने भी पैसों में खेलेंगे, क्योंकि दोस्तों कोरोना का मालिक बन जाओगे और बहुत ज्यादा सफलता आप हासिल कर लोगे, क्योंकि भगवान सूर्य देव और भगवान संकट मोचन हनुमान जी आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान है, जिसके कारण आपकी किस्मत अब सूर्य से भी तेज चमकेगी और बहुत बड़े बड़े सफलता आपको मिलेगी। धीरे धीरे ही से
लेकिन आपके सारे बिगड़े काम बन जाएगा और आप मालामाल हो जाओगे। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां आपको मिलेगी जो 7 जन्मों में दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आज के इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, जब भी इंसान के खुशखबरियां आती है, अच्छा समय आता है, तो उनके साथ लोगों का बुरी नजर भी अवश्य लग जाता है। तो ऐसे में कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको उन सावधानियां के बारे में बताएंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसे अगर आप आधे अधूरे में छोड़ दोगे तो फिर बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप पछताए। हम चाहते हैं कि आप अपने जिंदगी में खुश कैसे रहें, आपकी जो सपने हैं वह सच कैसे हुए, इसके लिए हम मेहनत करते हैं और आपके लिए बहुत ही गंभीर वीडियो का निर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो भी आपके दुश्मन है उनसे भी आपको बचकर रहना होगा। और कुछ मंत्र है जिसका जाप करते रहना चाहिए, जिससे आपके ऊपर इन 2 देवता का स्रोत हमेशा बना रहेगा और धन दौलत संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और बाबा परमानंद जी के इन बातों का विशेष ध्यान रखेगा कि प्रेमानंद महाराज की प्रेरणादायक बातें आपके दिन को संवार देंगी। पहला बात, क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है। बजाय यह सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम यह सोचे कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है, तथा दुखिया को न सताइए, दुखिया देवेगा, रोए। दुखिया का जो मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हुए। तथा दोस्तों, इस भौतिक संसार में किसी के पास आपको पकड़ने की शक्ति नहीं है। आप ही हैं जो पकड़ते हैं, और आप ही हैं जिन्हें छोड़ना है। तथा जिनके मुख में प्रभु का नाम नहीं है, वह भले ही जीवित है लेकिन मुख से मरा हुआ है। दोस्तों, परमानंद महाराज जी के यह अनमोल विचार नहीं बल्कि महामंत्र है, सफलता मंत्र है। इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, तथा इन बातों का खास ध्यान रखें कि मिलती है राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति। यानी कि दोस्तों, सोने से पहले अपने हाथ पैर धोकर ही बिस्तर में जाएं। गंदे और गीले पैरों से बिस्तर में बिल्लुक नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से राहु का अशुभ प्रभाव पड़ता है और उससे आपकी परेशानियों में भी वृद्धि होती है। इसलिए आप हाथ पैर साफ करके और ईश्वर को स्मरण करके ही बिस्तर में जाना चाहिए, तथा इस मंत्र के जप से मिलेगा फायदा। यानी कि दोस्तों, मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए सबसे पहले आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और अपने कुटुंब के इष्ट देवों का ध्यान करना चाहिए। साथ ही हर रोज रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम ओम उमा देवी भ्यां नम मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तथा इन चीजों को मिलाकर दें। अर्घ्य मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए चांदी के लौटा लें और उसमें जल, दूध, चावल, शक्कर और गंगा जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ये सभी चीजें चंद्रमा से संबंधित हैं। साथ ही 5 दीपक सुबह शाम घर के मंदिर, आंगन और तुलसी के पौधे के सामने जलाएं। ऐसा करने से मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है, तथा इस उपाय से मानसिक परेशानी होती है दूर। अर्थात दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इसलिए जन्मदिन, त्रयोदशी, प्रदोष व्रत व महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक अवश्य कराएं और 2 घंटे मौन रहकर भगवान शिव का ध्यान रखें। साथ ही पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रमा का पूजन करें। ऐसा करने से मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और चंद्रमा शुभ फल देता है, तथा इससे दिमाग होता है तेज। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और इष्ट देवी देवताओं का ध्यान के साथ भगवान शिव और विष्णु जी का किसी रूप में ध्यान करें। साथ ही सूर्योदय से 2.5 घंटे के अंदर अर्थात दिन का पहला आहार करें, यानी भोजन कर लें। इससे दिमाग को पूर्ण शक्ति मिलती है और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। अगर इस समय पर नाश्ता करेंगे तो दिमाग भी कमजोर होता है। और हाँ, इस उपाय से चंद्रमा की स्थिति होती है मजबूत। यानी कि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए चावल की खीर बनाएं और उसको गरीब व जरूरतमंदों को दान कराएं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोमवार के दिन दूध न पिएं। साथ ही हर रोज आंवला और 2 अखरोट जरूर खाएं। इसके बाद सोने से पहले नाक में बादाम के तेल की बूंदें डालें।
ऐसा करने से मानसिक रोग दूर होता है और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि हम हमेशा यह सोचते हैं कि क्या करें जिससे जिंदगी से मानसिक तनाव दूर हो जाए। कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे हमारी जिंदगी तनाव रहित बीते। इसके लिए हम कई कोशिशें भी करते हैं जो कामयाब नहीं हो पाती। इसके पीछे एक बड़ा कारण है तनाव के ग्रहों का हम पर पड़ने वाला असर, यानी कि दोस्तों, दरअसल तनाव मन की एक अवस्था है। यह आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार पर निर्भर करती है। ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा की स्थितियों से अलग अलग तरह के तनाव होते हैं। कभी तनाव वास्तविक होता है तो कभी काल्पनिक। तनाव कई तरह से आपके जीवन पर असर डालता है तथा तनाव से पड़ने वाले असर और उनको दूर करने के उपाय। जब चंद्रमा 8वें भाव में हो तो सेहत संबंधी तनाव होता है। चंद्रमा अकेला हो तो भी सेहत संबंधी तनाव रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर दाग धब्बे होने से जीवन में तनाव रहता है। चंद्र पर्वत पर दाग हो तो छोटी बीमारी भयानक लगने लगती है, या यूं कहें कि बीमारियों के वहम होने लगता है। सेहत को लेकर अगर आप तनाव में हैं तो ये उपाय करें। सोमवार के दिन खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएं। खाने के बाद आखिर में यही खीर खाएं। रात में सोने के पहले 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। चांदी की चेन में एक मून स्टोन चांदी में मड़वाकर पहने। तथा नौकरी या कारोबार में तनाव, अगर कुंडली में चंद्रमा अग्नि राशि में हो तो नौकरी व कारोबार में तनाव होता है। सूर्य का चंद्रमा से संबंध हो तो नौकरी या कारोबार में तनाव रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर टूटी रेखाएं हों तब भी इस तरह का तनाव होता है। चंद्र पर्वत पर टूटी रेखाएं हों तो आदमी नौकरी या कारोबार बदलता रहता है, अपने करियर को लेकर तनाव में रहता है। ऐसे दूर करें। इस प्रकार के तनाव के लिए हर शनिवार को भगवान शिव को दूध मिलाकर जल चढ़ाएं। इसके बाद ऊं चंद्रशेखराय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। जी हां दोस्तों, तथा सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद जल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। फिर संतान संबंधी समस्या खत्म करने की मन की बातें कहें। उसके बाद आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपको तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अब आपका किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है। पैसों में खेलने का समय आ गया है। खेल खेल में ही अब आप लोग करोड़पति बन जाओगे, ऐसा ही योग बन रहा है आने वाले 48 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में आप सभी साथियों से विनती इतना ही करूंगा कि अगर आपने वीडियो को यहां तक देख ली है कि तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना बेहद ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले भगवान श्री देव के जितने भक्ति वीडियो को देख रहे हैं, हनुमान जी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सूर्यदेव, जय श्री हनुमान जरूर लेकर आपके सारे वीडियो काम बन जाएंगे और हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, पर आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों इस राशि वालों के लिए फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। आज मनोकामना पूरी हो सकती है। रुका हुआ या उधार दिया पैसा मिल सकता है। भाई बहनों से चल रहा मनमुटाव दूर होगा। और हां, दोस्तों के साथ गपशप करने तथा चैटिंग करने में अपना समय नष्ट ना करें। यह समय अपनी ऊर्जा का भरपूर सदुपयोग करने का है। विद्यार्थी और युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति ज्यादा ध्यान दें तथा बिजनेस के मामलों में फैसले लेते समय बाहरी इंसान पर भरोसा न करें। किसी की गलत सलाह नुकसानदायक हो सकती है। ऑफिस में आप किसी विशेष कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। अधिकारियों का मार्गदर्शन रहेगा। घर में खुशी और सुकून भरा माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित करने हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिलेगी तथा गलतियों के कारण तनाव हो सकता है।
परिवार के लोगों के साथ बार बार हो रहे विवाद की वजह से उदासीन महसूस होगा। काम जटिल होने के बाद भी वक्त पर पूरा होगा। दिन के अंत तक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। काम की गति धीमी रहेगी। अपेक्षित कार्य क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सोच विचार करें तथा दोस्तों निवेश करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में भी समय व्यतीत होगा। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन करें। इससे वे परीक्षा में उचित ध्यान दे पाएंगे। तथा इस वक्त ग्रहों की चाल कुछ मामलों में विपरीत भी रहेगी। हालांकि आप सकारात्मक होकर इस समय को आसानी से निकाल लेंगे। विदेश जाने की तैयारी कर रहे लोग अपने पेपर्स को अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। व्यवसाय कारोबार को लेकर दूर दराज की पार्टियों से संबंधों और मजबूत करने की कोशिश करें। ये संबंध आने वाले दिनों में फायदेमंद साबित होंगे। नौकरी में नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव बेहतर रहेगा। लव पति पत्नी के संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। प्रेम प्रसंग को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से सुकून रहेगा। पालतू जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें। साथ ही जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी न लें। साथ ही में दोस्तों पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से तैयार रहेंगे। बड़ी खरीदारी करते समय परिवार के हर एक व्यक्ति की राय लें। दस्तावेजों से जुड़ी बातों को समझने में वक्त लगेगा। काम और व्यवहार संबंधी हर एक नियम और कायदे को समझते हुए निर्णय लें। प्रभावशाली और पारंगत लोगों का साथ मिलेगा तथा परेशानियां समाप्त होंगी। आय में वृद्धि के साथ स्थायी संपत्ति प्राप्त होगी। प्रसन्नता बनी रहेगी। शाम का समय आशाजनक रहेगा। हर काम में सफलता के साथ धन की प्राप्ति होगी। बड़े अवसर मिलेंगे। परिवार का साथ मिलेगा और हां, संतान की किसी उपलब्धि की वजह से मन खुश रहेगा। वित्तीय योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। पिछले कुछ समय से चल रही भाग दौड़ से राहत पाने के लिए कुछ समय प्रकृति के निकट भी व्यतीत करें तथा अपने काम को अन्य लोगों के साथ बांटना सीखें, जिससे आपका कार्य भार हल्का होगा और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। दिखावे की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि इससे अपना ही नुकसान हो सकता है। तथा बिजनेस में नए काम की शुरुआत के लिए समय ठीक नहीं है। कानूनी और निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी पेशा लोग ज्यादा काम को लेकर तनाव में रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम की भावना रहेगी। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। एक्सरसाइज, योगा आदि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें तथा जीवन में संतुलन बनाने में वक्त लगेगा। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें। हर काम को अकेले करने की जिद न करें। आपकी निर्णय क्षमता कमजोर रह सकती है। जिन योजनाओं को अमल में लाना कठिन महसूस होता है, उनके लिए अनुभवी लोगों से सलाह लें। किसी भी बात का अहंकार न करें। अहंकार के कारण विवाद हो सकते हैं। जब तक आपका निर्णय पक्का नहीं होता है, तब तक पार्टनर के साथ चर्चा करने से बचना होगा। बार बार निर्णय बदलने के कारण विवाद होंगे। इस राशि के लोगों के लिए आज का दिन उन्नतिदायक है। कोई भी खास कार्य करते समय घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपके लिए वरदान रहेगा। ज्यादा भावुकता रखना भी उचित नहीं है। प्रैक्टिकल समय बने। अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहने की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। इस समय आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय, अन्य व्यवसायियों के साथ चल रहे वाद विवाद बातचीत के माध्यम से समाप्त होंगे। अगर कोई व्यवसाय की विस्तार संबंधी योजना बनाई हुई है, तो उसे तुरंत कार्य रूप देने की कोशिश करें। नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रोफाइल से संबंधित कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिल सकती है। निकट संबंधों तथा मित्रों से मुलाकात वातावरण को खुशनुमा बनाएगी। लव पार्टनर का सानिध्य आपको प्रफुल्लित रखेगा। ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज रखें। पोल्यूशन और वर्तमान मौसम के वजह से एलर्जी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और हां, परिस्थिति की सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। अपनी ऊर्जा को बनाए रखने की जरूरत है।
आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, इसलिए बातचीत सीमित बनाए रखें। काम में प्रगति आसानी से प्राप्त होगी। नया काम जो आप करना चाहते हैं उससे संबंधित नया अवसर प्राप्त हो सकता है तथा दैनिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। आय की स्थिति में भी सुधार आएगा। सुकून पाने के लिए कुछ समय खुद के लिए भी जरूर व्यतीत करें। आत्म अवलोकन करने से आपको कई समस्याओं का हल मिलेगा तथा मानसिक शांति भी अनुभव होगी। तथा ऑनलाइन शॉपिंग करते समय पेमेंट बहुत सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा कोई धोखा हो सकता है। इस समय खर्चों की अधिकता भी परेशान करेगी। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट में असफलता मिलने से निराशा व तनाव रहेगा। व्यवसायिक कार्य प्रणाली बेहतर होगी और कर्मचारियों का सहयोग काम की गति को बढ़ाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति पहले की तरह ही बनी रहेगी। अधिकारियों से किसी भी तरह की बहसबाजी न करें। विवाहित जीवन में किसी प्रकार की गलतफहमी पनप सकती है। बेहतर होगा कि आपस में ही बैठकर समस्याओं को सुलझाएं। स्वास्थ्य, इस समय इन्फेक्शन होने जैसी आशंका लग रही है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान दें तथा दोस्तों अपने व्यक्तिगत दायरा बनाए रखते हुए परिवार के लोगों के साथ बातचीत करें। वक्त के अनुसार जिन बातों में बदलाव आ रहा है उन्हें स्वीकार करने की जरूरत है। सेहत से संबंधित तकलीफ को नजरअंदाज न करें। पैसों से संबंधित चिंता और समस्या हो सकती है, लेकिन इसे दूर करने के लिए परिवार के किसी व्यक्ति का साथ मिलेगा। और हां, प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री संबंधी कार्यवाही चल रही है तो निश्चित सफलता मिलेगी। शारीरिक और मानसिक तौर से खुद को मजबूत महसूस करेंगे। संबंध मधुर बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। पड़ोसियों के साथ कुछ बहस की स्थिति भी बन सकती है। अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखें। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है और इन गतिविधियों में ही व्यस्तता के वजह से कोई काम अधूरा भी रह जाएगा। तथा व्यावसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति रखें, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारियों बीच कुछ कहासुनी हो सकती है या कोई इंक्वायरी हो सकती है। मीडिया या फोन से बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में ध्यान लगाएं। पति पत्नी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे, परंतु एक दूसरे पर विश्वास संबंधों को मजबूत रखेगा। कभी कभी आत्मविश्वास डगमगा सकता है। मानसिक स्थिरता के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। साथ ही में दोस्तों, काम संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय आपके द्वारा लिया जाएगा। इस कारण काफी दिनों से चल रही उलझन दूर होगी। आज अपेक्षा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। इस कारण शारीरिक थकान हो सकती है, लेकिन काम की वजह से प्रसन्नता बनी रहेगी। अपने गुस्से को काबू रखें। विद्यार्थियों को काम और पढ़ाई से संबंधित अवसर प्राप्त होंगे। जो चुनाव आपके द्वारा किया जाएगा उस पर टिके रहने की कोशिश करें। और हां, घर में सुधार संबंधी योजना बन सकती है। रोचक और ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने से जानकारियां हासिल होंगी। किसी को उधार दिया हुआ या फंसा पैसा वापस मिल सकता है। तथा दोस्तों, निजी मामलों में समस्याएं रह सकती हैं। दूसरों की गतिविधियों का बिना सोचे समझे अनुसरण करना आपको मुश्किल में डाल देगा। कहीं भी पूंजी निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। घर अथवा वाहन की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चों की अधिकता रहेगी। कार्यक्षेत्र में चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा और काम भी शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने का महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। नौकरी में की गई कोशिशों के अच्छे नतीजों का इंतजार करना होगा। लव पति पत्नी के बीच कुछ समय से चल रही गलतफहमियां दूर होंगी तथा संबंधों में पुनः मधुरता आएगी तथा परिस्थिति को देखने का नजरिया बदलें। अपने प्रयत्नों की दिशा भी बदलें। किसी व्यक्ति के साथ हो रहे तनाव को आपसी सामंजस्य से सुलझाएं, वरना यह समस्या आगे चलकर आपके लिए रुकावट बढ़ाएगी। अपने विचारों के साथ अन्य लोगों के विचारों को समझने की कोशिश करें। सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है तथा अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। इससे आपको मानसिक सुकून बना रहेगा। आज किसी दीर्घकालिक लाभ की योजना पर भी पारिवारिक विचार विमर्श हो सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने से मानसिक शांति रहेगी। नेगेटिव रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें।
सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से हल करें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। साथ ही अपने गुस्से पर काबू रख के आराम से बातचीत को सुलझाएं। व्यवसाय अनुकूल समय है। आप अपनी योग्यता और मेहनत द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति ठीक बनाकर रखेंगे। किसी पार्टी के साथ नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए बातचीत शुरू हो सकती है। ऑफिशियल कामों में आपके योगदान सराहनीय रहेंगे। तो आजकल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।